कि महिलाओं का जब जाता है, आता है, करता है, कराता है, उससे निंदनीय तो कोई कार्य नहीं हुआ होगा। भाई हमारे बड़ी अच्छी बात है, तो कैमरा सीधा कर दीजिए। जोगी की ही देन है, आज बेरोजगारी में नेतागिरी कर रहे हैं, इनको भी 3 दुकानें मिली हैं, इससे भी रोजगार पाएंगे। औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी, तेज प्रताप का स्टेटमेंट चलेगा, ना कोई रोजगार की बात करेगा, ना कोई सड़कों की बात करेगा, ना कोई बिजली पानी की बात करेगा, ना कोई महिला सुरक्षा की। हम कचड़े में रहते हैं, कचड़े से जब ऊपर आएंगे तो थोड़ी असुविधा होगी, हमको सुविधा नया जब उसको बताएंगे तो हमको नया आशियाना, नया चीज बनाना पड़ेगा। वो भी विकास के ही लाइन में है, रोड भी बनेंगे, दुकानें भी बनेंगी, लोग आएंगे। जी स्वयं समाजवादी विचारधारा के भाई साहब को पता नहीं होगा, ये नहीं मालूम है कि समाजवादी। कैसे आपको पता चला? कैसे आपको पता चला? मुझे सब पता है। कैसे एग्जाम्पल? नीतीश जी, दूसरी ये जो चर्चा आप कर रहे हैं, ये उस प्रदेश की कर रहे हैं जिसके सो कॉल्ड मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि महिलाओं का जब जाता है, आता है, करता है, कराता है, उससे निंदनीय तो कोई कार्य नहीं हुआ होगा। हाँ, बोलो तो माफी भी मांगा था। किन्होंने? नीतीश जी ने। तो महिलाओं के प्रति इतना अपमानजनक संवाद करके आप माफी मांग लेंगे? और एक मिनट, आपने एक बात तो कह दी कि तेजस्वी जी ने कह दिया ठुमका लगाओगे सस्पेंड हो जाओगे। आज का वीडियो शायद आपने नहीं देखा है। नहीं मैंने देखा, थोड़ा बता दीजिए। माननीय चिराग पासवान जी ठुमका लगा रहे हैं, लगाने के लिए कह नहीं रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं उनके साथ। कौन? सिक्योरिटी वालों के साथ। तो एक ही देश में, एक ही प्रदेश में 2 व्यक्तियों के लिए 2 संविधान नहीं हो सकता। दोनों संविधान में। बहुत अच्छा आपने बात कहा, भैया जवाब देंगे। इन्होंने, हाँ भैया बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन भैया को समझ में नहीं आया। तेज प्रताप बोल रहे हैं सीओ को कि आप ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड करा देंगे। आपने बात को समझ नहीं पाया, बात को उल्टा आपने रख दिया। उसके बाद ये भी बात तो जोड़ा कि बुरा ना मानो होली है। अगर आप इस बात को कहते हैं, अगर मानते हैं, अगर हिंदू धर्म में मानते हैं और होली त्योहार को आप उत्सव मानते हैं तो उसमें नहीं चलते। रुकिए। सौहार्द की बात है, सस्पेंड कराना सौहार्द की बात है कि कानूनी विधि का व्यवस्था है, इस पे मैं करता हूँ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि अब इस देश के अंदर औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी, तेज प्रताप का स्टेटमेंट चलेगा, ना कोई रोजगार की बात करेगा, ना कोई सड़कों की बात करेगा, ना कोई बिजली पानी की बात करेगा, ना कोई महिला सुरक्षा की बात करेगा, ना कोई जंगल राज की बात करेगा, और ना ही कोई कानून व्यवस्था की। जंगल राज खत्म कर नीतीश सरकार में। हाँ तो करी। सॉरी लालू प्रसाद यादव के में थे। हाँ, इनके वाले में अभी परसों जो सुशासन के राज में एक दरोगा मारे गए हैं, और ये सब तो सुशासन में होता है ना, जंगल राज में थोड़े होता है। देखिए, इस देश में जंगल राज की परिभाषा अपने हिसाब से है। हम करें तो मीठा है, तुम करोगे तब कड़वा है, ठीक है। अगर योगी जी के राज में बहु बेटियों का बलात्कार हो जाएगा तो राम राज्य की परिभाषा में आएगा, और अगर अखिलेश जी के राज में एक भैंस ने पड़िया भी अगर जन्मा दिया तो वो जंगल राज की भाषा है। तो ये भाषा अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन अब जब से पीडीए के लोग जग गए हैं तो ये जो छनमनाहट है लोगों की, वो छनमनाहट बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अभी तो कह रहे थे समाप्तवादी पार्टी, तो न भूतो न भविष्यति। जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से 38 सीट तो नेताजी के समय में उनकी आत्मा जो है अखिलेश जी को आशीर्वाद दे रही होगी, और योगी जी को आशीर्वाद मोदी जी दे रहे होंगे कि 80 से आ गए 38 पे। तो अब बात समझिए, ये चिढ़ बढ़ती जाएगी इन लोगों की, और ये चिढ़ 2027 तक कायम भी रहनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत। अरे आप देखिए ना, एक नौजवान लड़के को घेरने के लिए आपका संघ, आपकी बीजेपी, आपकी जेडीयू, आपकी लोजपा, और न जाने कितनी ही असुरी शक्तियां इसलिए बोल रहा हूं कि पैसे का जो धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी को रोकना इन लोगों के लिए असंभव होगा। 9वीं फेल है, कहां प्रदेश चला पाएंगे? तो वही तो किया, सरकार बनी, 10 लाख लोगों को नौकरी पहले कैबिनेट की मीटिंग में उसने देने का वादा किया था। उसने अपने कलम से काम किया या नहीं किया? नहीं, 10 लाख उन्होंने नहीं दे पाए थे। बात नहीं समझे आप, इरादा देखिए ना। आप इरादा नहीं देखेंगे। अगर मैं 10 लाख कह रहा हूं, मैं 2 लाख 1 लाख लोगों को नौकरी देना शुरू कर रहा हूं, इट मींस कि मेरा पॉजिटिव है इरादा। बात समझिए, जो देने का वादा किए थे। बहुत शानदार भैया ने बोला। खंजा की बात आपने नहीं, ये सरकार नहीं कर रही है। आज आपको पता होना चाहिए कि इस उजाला के अंदर यहाँ भैंस लौटती थी, सुअर लौटती थी, जहां आप खड़ा होकर के आप डिबेट कर रहे हैं, अपनी अच्छी बातों को रख रहे हैं। या किस मच्छर काटेगा? मच्छर बहुत है, अभी सब सफाया होगा, मच्छर भी कटेगा, मच्छर आएंगे। इस तरह के जानकारी का अभाव है। अभी जो बोलेंगे मैं वो भी बताऊंगा। इसी एकदम सही बात ने कहा। संविधान बनाना भी अम्बेडकर की बात थी। पहली सरकार बनाना लाल बहादुर शास्त्री का काम था, लेकिन पटेल जी को हटाकर लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री की ही प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। तो इसको कहीं भूल गए हैं? जो पीढ़ी आएंगी, आप अलाइनमेंट बनाए अपने बच्चे का, तो आपका बच्चा भी आएगा ना। सोच तो सबकी पॉजिटिव है ना। कह रही है बीजेपी, आपने बोला कि सरकार शपथ में ये पास हुआ था, आपने यही बोला ना। बीजेपी कह रही है कि जो ये लोग 2 साल में नहीं कर पाते थे, जो 10 सालों में नहीं कर पाते थे, हमने वो 1 साल में करके दिखाया। ये बीजेपी का, ये मान लीजिए उनका था। कहाँ है तो रहे, जो 55 सालों में नहीं कर पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? मुख्यमंत्री के शहर में। मुख्यमंत्री रहने से पहले सांसद कितनी बार रहे हैं? ये लगातार 25 साल तक रहे हैं। हाँ? 25 सालों तक रहे हैं। सारी जितनी सड़कें आप रह रहे हैं शहर में, आप बताइएगा ईमानदारी से, मैं नहीं बोलूंगा, पहले आप बता दीजिएगा, वो सब चकाचक हो गई हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार नहीं थी, ये बोल रहे हैं। कौन सा? यही लोग। डबल इंजन की सरकार फंडिंग नहीं होती थी, तो अब हो रही है ना, इसीलिए तो अब हो बन रही- रहा है। पूछ तो रहा हूँ मैं आपसे कि मैं जहाँ रहता हूँ, क्यों वापस जाता था ये? नहीं मैं जहाँ रहता हूँ, क्या कह रहे भैया? सांसद निधि और फिर ये लड़ लेंगे। इनके सांसद रवि किशन है, किसके शादी में जाएंगे? वीआईपीओ के, गरीबों के शादी में कोई मतलब है। अभी गोरखपुर का वासी, सुनिए पहले, गोरखपुर का निवासी सांसद जिसे नहीं मिल पाता है, कभी जनता दरबार नहीं लगता है, केवल मुख्यमंत्री अपना जनता दरबार लगाते हैं। गोरखपुर नगर निगम ने करोड़ों के लागत से लगा के नो बेंडिंग जोन बनाया, ठेला खुमचा लगाने वालों के लिए दुकानें बनाई। आज वो दुकानों पे गर्दा, पेड़ पौधे, जलकुंभी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक मिनट जवाब देंगे, जवाब देंगे। भाई हमारे बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा कैमरा सीधा कर दीजिए। जोगी की ही देन है, आज बेरोजगारी में नेतागिरी कर रहे हैं। इनको भी 3 दुकानें मिली हैं, इससे भी रोजगार पाएंगे। मैं ही सुना हूँ, ये भी पाएंगे, जो दुकानें बनी है उसमें आप भी दुकान करेंगे, आप भी रोजगार पाएंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, दावे से कर रहा हूँ। जिस दिन दुकान में बैठेंगे, अभी आप करके डिबेट कर लीजिएगा। जिन दुकानों की कचहरी बस अड्डे पे ठेला वालों के लिए बनाया गया था, ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया था, हरिओम नगर बनाया गया था। मेरे भाजपा के साथी बड़े भाई जाकर उन दुकानों को देखे कि उन दुकानों पे अभी तक ठेला खुमचा वालों को क्यों नहीं बसाया गया। मेरा सवाल है, नगर निगम ने गोरखपुर के ही टैक्स से जो पैसा वसूली करके वो दुकानें बनाई, माननीय मुख्यमंत्री ये सुंदर चाहते थे होंगे कि अपने ठेला वाले अच्छा दुकान लगावे। अरे शॉर्टकट में समझिए, योगी जी ठेला खोमचा टेम्पू वालों के लीडर हुआ करते थे, इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। और आज उजाड़े कौन गए ये भी पता कर लीजिए। कोई टेम्पू की एंट्री नहीं हो सकती गोलघर के अंदर, कोई टेम्पू की एंट्री वीआईपी इलाके में नहीं हो सकती। मेरी बात समझिएगा। आपका जवाब भैया देंगे। भैया सुनिए, चौराहों का नाम जान लीजिए, क्या नाम पड़ेगा भैया? इधर आइए, इधर आइए। इंदिराबाद विहार नहीं जा सकते, गणेश चौक से इंदिराबाद विहार नहीं जा सकते, अम्बेडकर चौक से इंदिराबाद विहार नहीं जा सकते, कचहरी चौक से इंदिराबाद विहार नहीं जा सकते। कचड़े में रहने वाला आदमी, हम कचड़े में रहते हैं, कचड़े से जब ऊपर आएंगे तो थोड़ी असुविधा होगी, हमको सुविधा नया, जब उसको बनाएंगे तो हमको नया आशियाना, नया चीज बनाना पड़ेगा। वो भी विकास के ही लाइन में है। रोड भी बनेंगे, दुकानें भी बनेंगी, लोग आएंगे भी जाएंगे। जो बसें चल रही हैं वो इनके नजर में नहीं है। जो कौड़ी राम से और वहाँ तक क्या बसें चलती हैं? हाँ, रुकिए भैया बताएंगे, भैया बताएंगे। शहर में सिटी बस कोई नहीं चलते थे। अरे सम्मानित समाजवादी पार्टी के और बसपा विचारधारा वाले भाई सुन लीजिए पहले, आपको शायद नहीं मालूम है, कौड़ी राम से लेके गोरखपुर तक चलती है, महिषापुर तक बस चलती है, उसके बाद शाहजलवा से लेके महिषापुर तक चलती है बस, उसके बाद सुनिए आप पिपराइच से लेके गोरखपुर महिषापुर तक चलती है बस, उसके बंद आपके समय में हुआ, आज आपके समय में हुआ, बसें चलती थी, सारी आपके समय में बंद हुई। लूट खसोट का काम और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और आप बात करते हैं विकास की, रामगढ़ से लेके तालकंदा तक आप देखिए कितने दुकानदारों ने दुकान लगा के रखा है। ये आपके बस की बात? अरे आपके कहने सारा सही होगा, झूठ सही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।